ऊंची ऊंची इमारतों, लग्जरी अपार्टमेंट्स और सफारी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल दुबई का आता होगा, जो आज की तारीख में एक बहुत ही आलीशान शहर बन चुका है। दुबई के पास दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जबकि यहाँ साल दर साल पर्यटन भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दुबई हमेशा से इतना ही रईस और आलीशान हुआ करता था, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप समय में कुछ साल पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साल 2000 के दौरान दुबई की जमीन पर कोई भी बहुमंजिला इमारत या सड़कों पर लग्जरी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। सवाल खड़ा होता है कि दुबई ने चंद सालों में इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर ली और इसके पीछे असल वजह क्या है? इतना अमीर कैसे बन गया दुबई? अगर आप दुबई की 22 साल पुरानी तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दौर में दुबई के पास कोई बहुमंजिला इमारत नहीं थी। यहाँ तक कि दुबई की ज्यादातर सड़कें बिल्कुल वीरान थीं, जबकि चारों तरफ रेत ही रेत फैली हुई दिखाई देती थी। लेकिन आज दुबई में बहुमंजिला इमारतों की कोई कमी नहीं है, जबकि रेत के टीलों को सफारी में तब्दील कर दिया गया है। दुबई के पास आलीशान होटल्स, इमारतें और पर्यटन स्थल हैं, जहां हर साल सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का बाजार भी है, जहां अच्छी क्वालिटी का सोना मिलता है। दुबई को इस ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी अलग सोच और विजन के चलते दुबई को नायाब शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शेख अल मक्तूम ने दुबई को संयुक्त अरब अमीरात की पहचान बना दिया है, जिसकी वजह से दुबई दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्यटक शहर बन चुका है। दुबई के पास दूसरे अरब देशों की तरह प्राकृतिक तेल के कुएं नहीं हैं, जिसकी मदद से दुबई की कमाई हो सके। ऐसे में शेख अल मक्तूम ने दुबई की कमाई का नया जरिया खोज निकाला, जिसके तहत उन्होंने इस शहर को टूरिज्म हब में तब्दील करने का फैसला कर लिया था। ये फैसला इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि दुबई के रेतीले इलाके को आकर्षक पर्यटन स्थल में तब्दील करना काफी मुश्किल था। लेकिन शेख अल मक्तूम जानते थे कि वो ज्यादा दिनों तक प्राकृतिक तेल के जरिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को नहीं चला सकते हैं, लिहाजा उन्हें टूरिज्म सेक्टर में कुछ बड़ा करना था। वर्तमान में दुबई की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पर्यटन पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से ये शहर दिन और रात तरक्की कर रहा है। दुबई में कोई भी चीज नॉर्मल या काम चलाऊ नहीं बनाई जाती है, बल्कि उस चीज को इतना आकर्षक बना दिया जाता है कि उससे अच्छी खासी कमाई की जा सके। शेख अल मक्तूम ने टूरिज्म के सेक्टर में काम करते हुए दुबई को टूरिस्ट हब में बदल कर रख दिया, जहां बुर्ज खलीफा से लेकर दुबई मॉल समेत एक से बढ़कर एक बेहतरीन जगह हैं। एक दौर था जब दुबई में 2 मंजिला मकान देखना भी दुर्लभ लगता था, और वर्तमान में इस शहर में गगनचुंबीय इमारतों की भरमार है, जिसकी वजह से लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क जाने वाले पर्यटक अब दुबई की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। वैसे तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है, जिसमें कुल 7 राज्य हैं और दुबई उनका एक हिस्सा है। शुरुआत में दुबई की कमाई सिर्फ तेल उद्योग पर ही निर्भर करती थी, लेकिन दुबई के पास इतना तेल भंडार नहीं था कि उसकी मदद से भविष्य में भी गुजारा किया जा सके। इसलिए दुबई में मोतियों के कारोबार को शुरू किया गया था, जिसकी वजह से दुबई की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद जापान के लोगों ने कृत्रिम मोती बनाना शुरू कर दिया, जो दिखने में खूबसूरत और कम कीमत में मिलते थे। इसकी वजह से दुबई में निर्मित होने वाले मोतियों की कीमत कम हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने लगा। अब शेख अल मक्तूम समझ गए थे कि उन्हें ऐसे विजन पर काम करना होगा जो कभी खत्म ना हो सके और साल दर साल बढ़ता रहे। इसलिए शेख ने सभी अमीरात के शासकों को एकजुट किया और उन्हें मिलकर तेल का व्यापार करने के लिए मना लिया, क्योंकि शेख के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अकेले अपने दम पर दुबई को गगनचुंबीय इमारतों के शहर में तब्दील कर सकें। तेल के संयुक्त व्यापार की वजह से दुबई की झोली में ज्यादा मुनाफा आ जाता था, जिसकी मदद से शेख अल मक्तूम ने दुबई में बहुमंजिला इमारतों को बनाने का काम शुरू कर दिया। इस तरह दुबई में सबसे अलग और ऊंची इमारत को बनाकर तैयार किया गया, जिसे आज बुर्ज खलीफा के नाम से जाना जाता है। बुर्ज खलीफा न सिर्फ एक पर्यटन स्थल है, बल्कि इसमें दुकानों से लेकर रेस्टोरेंट्स, बार, ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत निजी अपार्टमेंट्स भी हैं।
दुबई सरकार ने बुर्ज खलीफा के ज्यादातर फ्लोर्स को किराए पर दिया हुआ है, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। वहीं बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर्स पर लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, जिन्हें दुनिया के कुछ अमीर वर्ग द्वारा खरीदा जा चुका है और वो उनके मालिक हैं। बुर्ज खलीफा के बनने के बाद दुबई का नाम दुनिया भर के टॉप शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया, जिसकी वजह से पर्यटक भी इस शहर की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। इसके अलावा इस शहर में द दुबई मॉल, बुर्ज अल अरब, दुबई मिरेकल गार्डन, द दुबई फाउंटेन, दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू और स्की दुबई जैसे अलग अलग पर्यटन स्थल हैं, जिनकी मदद से दुबई की हर साल अच्छी खासी कमाई हो जाती है। कहा जाता है कि दुबई में हर 5 साल में नए नए टूरिस्ट प्लेसेस बनाकर तैयार कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई पर्यटक दोबारा या तीसरी बार भी इस शहर में घूमने के लिए जाए तो उसे एक ही चीज बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुबई में लग्जरी बीच साइड होटल्स भी कमाई का बेहतरीन जरिया बन चुके हैं, जहां एक रात बिताने के लिए पर्यटकों को हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह बुर्ज खलीफा में निजी अपार्टमेंट्स बेचने के साथ उसे जिंदगी भर के लिए एक पर्यटन स्थल भी बना दिया गया है, जबकि बुर्ज खलीफा के अपार्टमेंट को बेचकर मिलने वाले पैसों से शहर में दूसरी बहुमंजिला इमारतों को बनाकर तैयार किया जाता है। इसी तरह लग्जरी रेस्टोरेंट्स में खाना खाने और मॉल में शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए द दुबई मॉल बनाया गया है, जहां एक से बढ़कर एक लग्जरी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। स्पोर्ट्स और एडवेंचर के शौकीन पर्यटकों के लिए दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू बनाया गया है, जहां पर्यटक फन एक्टिविटीज का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा दुबई फाउंटेन में रोजाना लाइट शो किया जाता है, जबकि फाउंटेन के बीच क्रूज में पर्यटक घूमने और डिनर करने का आनंद भी उठा सकते हैं। दुबई में पर्यटकों को बाकी अरब देशों के मुकाबले ज्यादा छूट मिलती है, जिसकी वजह से पर्यटक इस शहर में घूमना और वक्त बिताना पसंद करते हैं। हालांकि दुबई में नियम कानूनों का भी सख्ती से पालन किया जाता है, जिसकी वजह से सुविधा के साथ रहने वाले आम नागरिकों और पर्यटकों को कई बार मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। खासतौर से दुबई की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए काफी सख्त नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति गलती से नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया जाता है। इसके लिए दुबई की विभिन्न सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले लोगों पर नजर रखी जाती है और फिर उन्हें जुर्माना भरने के लिए नोटिस भेजा जाता है। दुबई सरकार हर साल सिर्फ जुर्माने के जरिए ही लाखों रुपए की कमाई कर लेती है, जिसे शहर के विकास और आम नागरिकों की सुविधा के लिए ही खर्च किया जाता है। वैसे तो दुबई में रेत की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन मिल जाएगा। इस मिरेकल गार्डन को प्राकृतिक फूलों की मदद से तैयार किया गया है, जिसमें आपको चारों तरफ रंगीन फूल और पेड़ पौधे दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, मिरेकल गार्डन के अंदर फूलों की मदद से जानवरों के स्टैच्यू और हवाई जहाज तक बनाकर तैयार किए गए हैं, जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शेख अल मखदूम ने दुबई के रेत वाले इलाके को भी खाली नहीं छोड़ा है, बल्कि यहाँ पर्यटकों को सफारी की सैर करवाई जाती है। इसके लिए दुबई में महंगी और लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो रेत में धंसती नहीं है और पर्यटक सफारी में घूमने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में बीच के आसपास खाली जगह होती है, जहां सिर्फ खाने पीने के छोटे मोटे स्टॉल्स और वाटर एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन दुबई के शेख ने जुमेराह बीच को एक शानदार पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया है, जहां लग्जरी होटल से लेकर बेहतरीन अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा दुबई सरकार बुर्ज खलीफा में विज्ञापन के जरिए भी अच्छी खासी कमाई कर लेती है, जिसके तहत बुर्ज खलीफा के बाहरी हिस्से में LED लाइट्स के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों और ब्रांड्स के विज्ञापन किए जाते हैं। इसके अलावा दुबई के आम नागरिक भी बुर्ज खलीफा पर अपना विज्ञापन चलते हुए देख सकते हैं, जिसके लिए उन्हें लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है। इस साल की शुरुआत में एक कपल ने अपने बेटे के जन्म पर बुर्ज खलीफा में विज्ञापन चलवाया था, जिसके लिए उन्हें लाखों रुपए खर्च करने पड़े थे। इस तरह बुर्ज खलीफा विज्ञापन के जरिए भी सालाना अच्छी खासी कमाई कर लेता है, जबकि इसके बदले आने वाला बिजली का बिल काफी कम होता है।
इस बीच पर पर्यटक न सिर्फ वाटर और फन एक्टिविटीज कर सकते हैं, बल्कि बीच किनारे लग्जरी होटल और अपार्टमेंट में ठहरने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ये जगह उन पर्यटकों के लिए बेहतरीन साबित होती है जो बीच किनारे अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। जुमेराह बीच पर कई लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जिन्हें खरीदने वाले दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज हैं। दुबई सरकार एक डिज्नी लैंड भी बनवाना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने अमेरिका के डिजाइनरों से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने दुबई में डिज्नी लैंड बनाने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद दुबई सरकार ने अपने शहर में बेहतरीन डिजाइनरों की तलाश की और उनकी मदद से दुबई लैंड बनवा दिया, जो न सिर्फ आकार में अमेरिका के डिज्नी लैंड से बड़ा है, बल्कि यहाँ एक से बढ़कर एक बेहतरीन चीजें देखने को मिलती हैं। दुबई में ऐसी बहुत सी बहुमंजिला इमारतें और जगह हैं जो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए मशहूर हैं। इन जगहों पर लाइट एंड साउंड शो के अलावा बेहतरीन मूवीज और थिएटर आर्ट भी दिखाई जाती है, जिसकी वजह से पर्यटक इस शहर की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके अलावा दुबई में गोल्ड का बहुत बड़ा और विस्तृत बाजार भी है, जहां बेहतर क्वालिटी का सोना मिलता है। इतना ही नहीं, दुबई के बाजार में मिलने वाले गोल्ड की कीमत भी अन्य देशों के मुकाबले काफी कम होती है, जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ से गोल्ड की शॉपिंग करना पसंद करते हैं। हालांकि गोल्ड पर दुबई सरकार की तरफ से टैक्स भी लगाया जाता है, जबकि दुबई सरकार ने एक निश्चित मात्रा में ही पर्यटकों को गोल्ड खरीदने की अनुमति दी है। ऐसा करने से पर्यटक एक साथ बहुत सारे सोने की खरीदारी नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज्वेलरी के व्यापार से जुड़े कारोबारियों को बार बार दुबई आना पड़ता है। इससे दुबई सरकार कारोबारियों की हवाई यात्रा और होटल में ठहरने से भी पैसे कमा लेती है। दुबई की पुलिस बहुत ही लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करती है ताकि चोरी करने वाले अपराधियों को तुरंत पकड़ा जा सके। इसके लिए दुबई पुलिस में सिर्फ गिनती के ऑफिसर्स को ही भर्ती किया जाता है जो पेट्रोलिंग करने का काम करते हैं, और कुछ ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन में बैठकर कानूनी कार्रवाई पर नजर बनाए रखते हैं। दुबई पुलिस के अधिकारियों पर सरकार को ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि उन बचत के पैसों की मदद से लग्जरी गाड़ियां खरीद ली जाती हैं ताकि पुलिस को पेट्रोलिंग करने और चोरों को पकड़ने में आसानी हो सके। दुबई के पुलिस स्टेशंस में FIR लिखने और शिकायत दर्ज करने जैसे काम ऑफिसर्स नहीं करते हैं, बल्कि इस शहर के हर पुलिस स्टेशन में एडवांस मशीन और कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए हैं, जिनकी मदद से आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दुबई के पास पीने का पानी नहीं है और ना ही यहाँ खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन, लेकिन इसके बावजूद भी दुबई सरकार रेगिस्तानी इलाके में खेती करने के प्रोजेक्ट में काम कर रही है। इस जगह उन खाद्य उत्पादों को उगाया जाएगा जो कम उपजाऊ जमीन पर भी आसानी से उग जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। वहीं दुबई में पीने के पानी को तैयार करने के लिए समुद्री पानी को फिल्टर किया जाता है और फिर उसी पानी को पाइपलाइन के जरिए आम नागरिकों के घर तक पहुंचाया जाता है। दुबई में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें हैं, जिनकी संख्या में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि आज दुबई दूसरे अरब राज्यों और देशों से पर्यटन के मामले में काफी आगे निकल चुका है, जिसका मुकाबला कर पाना अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के बस की बात भी नहीं है। दुबई के शेख ने जिस विजन के साथ इस काम को शुरू किया था, आज उसी विजन को फॉलो करने की वजह से उनकी कमाई और कुल संपत्ति में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था भी दुबई के पर्यटन पर निर्भर करती है, जिसकी वजह से इस शहर में लगातार बहुमंजिला इमारतों को बनाने का काम जारी रखा जा रहा है। यही वजह है कि दुबई में आने वाले कुछ सालों में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी, जिसकी स्पीड बुलेट ट्रेन से भी तेज होगी। ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस ट्रेन प्रोजेक्ट के तैयार हो जाने के बाद दुबई के पर्यटन में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ये ट्रेन समुद्र के अंदर पानी में दौड़ेगी और इसकी वजह से पर्यटक दुबई की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दुबई पिछले कुछ सालों में अमीर कैसे बन गया और उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए, जबकि अन्य देशों को दुबई से कुछ सीख लेने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।